कंपाउंड मान लीजिए हमने वाटर की हम बात कर रहे हैं, तो जब हम वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर में हाइड्रोजन भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा। तो एलिमेंट में सिंगल सब्सटेंस होता है, और जब कंपाउंड होता है, कंपाउंड इज अ मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स, दो या दो से ज़्यादा। लेकिन कंपाउंड में एक चीज़ और होती है कि कंपाउंड का जो प्रपोर्शन है, जो मतलब कि किस रेशो में हमको दोनों एलिमेंट्स को ज्वाइन करना है, वो रेशो फिक्स होता है। और कंपाउंड का एक पर्टिकुलर फार्मूला होता है। जैसे वाटर है, तो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है, तो उसको हम सिंपली HO या OH नहीं बोल सकते, उसको हमें H2O ही बोलना पड़ेगा, मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम। ऐसे ही अगर मान लीजिए हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो CO2 बोलेंगे, ये कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम। तो इसमें ना प्रोपोर्शन फिक्स होता है कि किस प्रोपोर्शन में दोनों एलिमेंट्स को हमको ज्वाइन करना है। तो एलिमेंट में सिर्फ एक ही तरीके के जो सब्सटेंस होगा, एक ही तरह का सब्सटेंस होगा। हाइड्रोजन में तो सिर्फ हाइड्रोजन के एटम्स मिलेंगे, ऑक्सीजन में तो सिर्फ ऑक्सीजन के एटम्स। लेकिन अगर मैं वाटर की बात करूँ तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो अलग अलग एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन करके कंपाउंड बना देते हैं। कंपाउंड तो इम्प्योर सब्सटेंस होती है। कंपाउंड जो है उसको इम्प्योर की कैटेगरी में क्यों नहीं डालते? उसको इम्प्योर की कैटेगरी में इसलिए नहीं डालते कि जैसे मान लीजिए हमने ना किसी भी चीज़ को स्प्लिट करना शुरू करा, फॉर एग्जांपल कि हमने ये कहा कि भाई हमारे पास सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन है, अब उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते चले गए, तो हम फिजिकल मेथड से सेपरेट करके सॉल्ट को अलग ऑब्टेन कर सकते हैं। इवेपोरेशन से हम सॉल्ट को अलग ऑब्टेन कर सकते हैं और वाटर को अलग ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इम्प्योर। लेकिन अगर कोई आपसे ये कहे कि क्या आप इवेपोरेशन करके या और किसी प्रोसेस से हाइड्रोजन गैस अलग और ऑक्सीजन गैस अलग निकाल सकते हैं, तो हम ये कहेंगे कि वो पॉसिबल नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड में आप ये कहोगे नहीं मेरे को कार्बन अलग चाहिए, कार्बन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कोयला हो सकता है ना, डायमंड हो सकता है, या फिर ग्रेफाइट हो सकता है। तो कार्बन किसी भी फॉर्म में मेरे को अलग मिल जाए और ऑक्सीजन अलग मिल जाए, तो हम ये कहेंगे नहीं मिल पाएगा। आप CO2 के छोटे छोटे पार्ट्स करते जाएंगे तो आपको CO2 के ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो इसलिए उसको इम्प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में नहीं डालते। इम्प्योर सब्सटेंस वो हैं जिनको हम खुद ही मिक्स कर देते हैं और बना देते हैं, कोई भी नया मिक्सचर बना देते हैं। तो मिक्सचर्स आर इम्प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इम्प्योर नहीं होते, प्योर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। चलिए जी, अब हमने जो लास्ट टाइम करा था उसके आगे बढ़ते हैं। मैंने आईडी पासवर्ड भेजा नहीं है क्या? भेज तो चुका हूँ। दोबारा भेज दिया। चलिए जी, लिखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड, इसमें लिखिएगा कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स। अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड
be separated into its components by physical methods. By physical methods. सेकेंड नोट कीजिएगा, सेकेंड प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी है कि कंपाउंड को फिजिकल मेथड्स जैसे गर्म करना या किसी फनल के हेल्प से सेपरेट आउट कर देना। फनल समझते हैं, छन्नी, तो उसकी हेल्प से सेपरेट आउट कर देना। जैसे मान लीजिए हम ये कहते हैं कि सैंड और वाटर का मिक्सचर है, तो वाटर में मैंने सैंड को घोल दिया, तो करते रहे कोशिश कर, घुमाते जा रहे हैं, उसको स्टिर करते जा रहे हैं, लेकिन वो घुल ही नहीं पा रहा है उसके अंदर। मतलब घुल तो रहा है, लेकिन थोड़ी देर में जब हम देखते हैं तो क्या होता है, सारा का सारा सैंड तो नीचे डिपॉजिट हो जाता है बेस में, उसके बॉटम में, और वाटर जो है वो सारा का सारा ऊपर आ जाता है। कभी आपने देखा हो कि अगर कहीं पर कोई गंदा पानी है, और गंदा पानी मान लीजिए आपने किसी ग्लास में ले लिया, और आप ये चाहते हैं कि वो उसकी जो गंदगी है उसको मैं सेपरेट आउट करना चाहता हूँ, तो आप कहेंगे कि भाई इसको रख दो थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो उसमें जितने भी हैवियर पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे नीचे डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक, तो हम ये कहते हैं कि वो मिल तो पा ही नहीं रहा है, घुल तो पा ही नहीं रहा है आपस में अच्छे से। तो ऐसे में उसको अगर हम सेपरेट आउट करना चाहते हैं तो सेपरेट करने का ये तरीका है कि पानी में सैंड है, अगर उसको घोल दो खूब अच्छे से, और फिर उसको किसी सेपरेटिंग फनल, जिसको छन्नी बोल देते हैं, तो छन्नी के थ्रू उसके आपने उसको पास कर दिया, तो जितने भी हैवियर पार्टिकल्स हैं वो ऊपर आ जाएंगे, उसको रेजिड्यू बोल देते हैं, जो बचा हुआ मटेरियल होता है रेजिड्यू, और जो वाटर है वो फिल्टर आउट होकर नीचे निकल जाएगा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि फिल्ट्रेशन एक मेथड हो गया, इवेपोरेशन एक मेथड हो गया, एक डिस्टिलेशन भी होता है मेथड। ठीक है, और भी 5-6 मेथड्स हैं। तो मैग्नेट को यूज़ करके भी हम सेपरेट कर सकते हैं चीज़ों को। तो 2-4 ये फिजिकल मेथड्स हैं। फिजिकल मेथड मतलब आप सामने सामने फिजिकली अपने हाथ से ऐसे ही नॉर्मली सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो जिन भी सब्सटेंसेस को सेपरेट आउट ना करा जा सके फिजिकल मेथड से, वो कंपाउंड्स होंगे। तो कंपाउंड की पहली प्रॉपर्टी ये है कि कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। सेकंड, लेकिन properties of a compound are entirely different. Second property है properties of a compound are entirely different from those of its constituent elements. From those of its constituent elements, मतलब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन की ना एक प्रॉपर्टी होती है कि ऑक्सीजन जो है, अगर हम ऑक्सीजन किसी भी चीज़ पर कंटिन्यूसली पास आउट करेंगे तो उससे ना बर्निंग सेंसेशन होती है, ऑक्सीजन जलाती है किसी भी चीज़ को। ये मालूम है आपको कि नहीं? ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं तो इसका मतलब हम तो जल जाने चाहिए अंदर से। तो क्या होता है कि जब भी कभी जब हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, तो ऑक्सीजन जो है वो मिक्स होती है हमारे लंग्स में जाकर, वो ब्लड के साथ मिक्स होती है। और इसी तरीके से जो ब्लड है, वो ब्लड में जब ऑक्सीजन मिक्स हो गई तो ब्लड ट्रांसपोर्टर होता है बॉडी का मेन, यानी कि ब्लड जो है वो वेसल्स के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू, कैपिलरीज के थ्रू, ये नसें होती हैं, अलग अलग तरीके की नसें होती हैं, जो थिक वॉल, जो मोटी नसें होती हैं, वो कनेक्टेड होती हैं आर्टरीज में। आर्टरीज यानी कि जो ब्लड के अंदर से, जो ब्लड के अंदर से बाहर निकालता है। मतलब जब हार्ट है तो हार्ट में 2 तरीके की जो नसें हैं या वेन्स बोल दीजिए, वो अंदर आती हैं, और 2 तरीके की वेन्स जो है वो बाहर निकलती हैं। तो हार्ट जो है ना, हार्ट एक पंप है, वो पंपिंग करता है। तो जब कभी भी हार्ट पंप करता है, तो जब वो पंप करेगा, कोई भी जब पंप में से पानी निकलेगा, तो वो जो पानी निकलता है पंप में से, वो ज़्यादा प्रेशर के साथ निकलेगा, तो उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पाइप की ज़रूरत है। तो भगवान ने ऐसी जो नसें हैं वो ऐसी बनाई हैं कि हार्ट में से जो वेन्स बाहर निकलती हैं उनको बोला जाता है आर्टरीज। आर्टरीज जो है उनकी वॉल्स थिक होती है, मोटी होती हैं,
तो इतनी मोटी होती है कि इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी भर भी अगर जब तक वो ज़िंदा रहता है तब तक भी उसकी आर्टरीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। दूसरी चीज़ जो है, जो हार्ट की प्रॉब्लम्स है उनमें ये है, आर्टरीज़ ब्लॉक ज़रूर हो जाती हैं। ब्लॉक हो जाती हैं, जैसे आप लोगों का खान पान ठीक नहीं है तो एक एज के बाद जाकर आर्टरीज़ ब्लॉक होनी शुरू हो जाती हैं। तो ब्लॉकेज को रिमूव करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, लेकिन आर्टरीज़ कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कट गई या डैमेज हो गई। आर्टरीज़ डैमेज नहीं होती, वो इतनी थिक वॉल्ड होती है, ठीक है। अच्छा, दूसरा, जो नसें हार्ट के अंदर आती हैं वो पतली होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं, उनको बोलते हैं वेन्स, उनको वेन्स बोलते हैं। तो जो वेन्स हो गई और आर्टरीज़ हो गई, इनके बीच की भी एक चीज़ होती है, आर्टरीज़ को वेन्स से ज्वाइन करने वाली जो नसें होती हैं, ब्लड वेसल्स जो हैं, उनको हम बोल देते हैं कैपिलरीज। तो बॉडी में ब्लड को कैरी करने के लिए 3 तरीके के ब्लड वेसल्स हैं, एक आर्टरी हो गई, एक वेन हो गई और एक हो गई कैपिलरीज। तो ये जो है ना, इन सब में ब्लड फ्लो होता है। और जो ब्लड है, ब्लड में जैसे ही हम सांस लेते हैं, तो जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है ब्लड में मिक्स हो जाता है। तो वो जो ब्लड है उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन्हीं अलग अलग तरीके की ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरी बॉडी में घूमता है, ट्रैवलिंग करता है, ठीक है। तो उसको बॉडी का ट्रांसपोर्टर भी बोला जाता है। वो ट्रांसपोर्ट करता है सारा का सारा ब्लड एक जगह से दूसरी जगह तक, मतलब घूमेगा। अब जब घूमेगा तो बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उन सबको वो ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट करता हुआ जाता है। ये लो भाई, ये लो, जितनी जितनी तुम्हें ज़रूरत है सब में ऑक्सीजन लो। तो हमारी जो बॉडी के सेल्स हैं वो सारे के सारे जो है वो रेस्पायर करते हैं, और वो क्या करते हैं, वो सारा ऑक्सीजन वापस कर देते हैं उसको। तो ये जो सारा का सारा प्रोसीजर है ना, इस प्रोसीजर में क्या होता है कि जितने भी सेल्स हैं उन्होंने ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड वापस कर दिया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। तो देखिएगा, ऐसा होता है कि जो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर गया वो ब्लड में मिक्स होता है। ब्लड में मिक्स होने के बाद में सारे सेल्स के पास जाता है, तो सारे सेल्स को फंक्शन करने के लिए हीट की ज़रूरत होती है। और हीट जो है वो किससे मिलती है? ऑक्सीजन से मिलती है। इनफैक्ट ऑक्सीजन ही हमारे खाने को गर्म करता है और जलाता है, ठीक है। जलाना मतलब डाइजेस्ट करना, डाइजेस्ट करता है उसको। और जब हम कभी भूखे पेट होते हैं तो हमको पेट में जलन भी महसूस होने लगती है। वो यही है कि हमने खाना तो खाया नहीं है, लेकिन सांस लेना थोड़ी वो छोड़ देता है। तो सांस आप लेते जा रहे हो तो स्टमक इज एम्प्टी, तो आपको वहाँ पर जलन का महसूस होने लगती है। फिर आप पानी पीते हैं, थोड़ा सा जलन महसूस नहीं होती, फिर शांत हो जाती है, लेकिन अल्टीमेटली आपको कुछ ना कुछ खाना पड़ता है। तो ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टी है वो बर्न करने की है। पानी पीने में लगता है कि पानी जला देगा मेरे को, कहीं पर भी नहीं लगता। तो इसका मतलब क्या है? और ऑक्सीजन एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, वाटर का एक कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो आप ये देखिएगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। तो इसमें हाइड्रोजन जो है एक्सट्रीमली लाइट गैस होती है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों के पास बलून होते हैं, उसके अंदर गैस भर देते हैं, बलून ऊपर जाने लगता है, हाइड्रोजन गैस होती है। हीलियम भी होती है, वो भी काफ़ी लाइट होती है। तो ये पीरियोडिक टेबल की पहली 2 गैसेस हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, काफ़ी लाइट गैसेस होती हैं। तो इतनी हल्की होती हैं, इतनी हल्की होती है कि ये किसी भी चीज़ को देकर मतलब सीधा इवेपोरेट ही होगी। कोई भी जो एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस हैं वो इनको रोक नहीं सकती नीचे, क्योंकि इनका खुद का वजन बहुत हल्का होता है, लाइट होता है। तो इसलिए ग्रेविटी भी इन पर एक्ट नहीं करती। तो क्या पानी पीते हुए ये एहसास होता है किसी को कि मैं उड़ जाऊँगा, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जा रही मेरे अंदर? ऐसा कहीं नहीं होता, ठीक। और पानी पीते हुए क्या एहसास होता है कि जल गए? ठीक, ये भी नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है कि लाइटर होने का एहसास कौन कराती है? हाइड्रोजन गैस। बर्निंग सेंसेशन कौन सी गैस प्रोवाइड कराती है? ऑक्सीजन गैस। और इन दोनों से मिलकर बना है वाटर। वाटर में ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। वाटर तो एक न्यूट्रल लिक्विड है, ठीक है। तो हम ये यहाँ से ये चीज़ हम साफ साफ बोल सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, वो बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसकी। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, एनर्जी। एनर्जी और ब्रैकेट में लिखिएगा, ब्रैकेट में लिखिएगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एटसेट्रा, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एटसेट्रा, ब्रैकेट क्लोज करके, इज यूजुअली आइदर गिवन आउट, इज यूजुअली आइदर is usually either given out or
absorbed during the preparation of a compound or absorbed during the preparation of a compound. ठीक है, तो जब भी हम कोई कंपाउंड बनाते हैं तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि कंपाउंड बनाते हुए जो भी एनर्जी है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो ये एब्जॉर्ब भी हो सकती है और ये प्रोड्यूस भी हो सकती है। एब्जॉर्ब भी हो सकती है और प्रोड्यूस भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, हम कोई भी दो चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए आयरन है और सल्फेट है, हम आयरन सल्फेट बना रहे हैं, तो आपको मैंने आयंस वगैरह तो नोट नहीं करवाए थे ना? नहीं करवाए, मैटर वाले चैप्टर तो कुछ था ही नहीं। तो जब भी कभी हम कोई भी, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक आयन होता है, आयरन का आयन, ठीक है। जैसे कभी बॉडी में कमी हो जाती है, ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट में डॉक्टर बता देता है कि आपकी बॉडी में आयरन की कमी है, आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, ठीक है। तो वो ब्लड टेस्ट के थ्रू ही सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो आयरन भी एक मेटल है, कैल्शियम भी एक मेटल है, ठीक है। फॉस्फोरस कि बॉडी में फॉस्फोरस की कमी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारी बॉडी के अंदर लोहा घुसा हुआ है, ऐसा तो नहीं है, ठीक। हम ये कह देते हैं कि बॉडी में आयरन की कमी है, तो डॉक्टर कह देता है कि भाई आयरन की कमी है तो जरा आप सेब खाया करो, और मैं आपको आयरन की कुछ टैबलेट्स दे देता हूँ, वो खा लो इतने दिन तक, लेकिन अल्टीमेटली आपको ये नेचुरल रिसोर्सेज से ही आपको ये आयरन जो है डिराइव करना है। तो सेब तो हम आराम से खा लेते हैं, सेब में कहीं लोहा थोड़ी है, दांत वात टूट जाएंगे नहीं तो लोहा होगा, तो ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है कि आयरन की सबसे छोटी फॉर्म क्या, एटम, है ना। तो एटम से छोटा तो कुछ नहीं होता। तो हम ये कहेंगे कि आयरन के जो आयन्स हैं वो, ऐसे ही सल्फेट एक आयन होता है, सल्फेट, तो वो दोनों जब कंबाइन करते हैं, तो कंबाइन करते हैं ना जब वो टेस्ट ट्यूब में, तो बड़ी तेज़ी से चिंगारियाँ उठने लगती हैं, और तब जाकर आयरन सल्फेट एक कंपाउंड बन जाता है, बड़ा मजबूत होता है कंपाउंड, एक कंपाउंड बन जाता है आयरन सल्फेट। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, आप आयरन को और सल्फेट को, आप दो अलग अलग तरीके के सब्सटेंसेस को मिक्स करके एक नया सब्सटेंस, नया कंपाउंड बना रहे हैं, आयरन सल्फेट। तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें हीट लिबरेट हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, हीट के साथ साथ लाइट भी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो चश्मा लगाकर लोग देखते हैं उसको, लेबोरेटरी में जो बनाते हैं या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में बनाते हैं, तो जितने भी वहाँ पर लेबर काम करते हैं वो सब काले रंग का चश्मा, पूरा डार्क चश्मा लगा कर रखते हैं। तो वो जो एक कंपाउंड बनता है, आपने देखा होगा ना, वेल्डिंग तो देखी होगी ना, तो वेल्डिंग में देखा चिंगारियाँ उठती हैं बड़ी तेज़ी से, और जो वो वेल्डर होता है वो या तो एक बड़ा सा वो मास्क टाइप का होता है जिसमें आगे एक शीशा लगा रहता है, वो लगा लेता है मुँह के आगे, या फिर काला पूरा चश्मा यहाँ तक लगा कर रखता है कि कहीं वो चिंगारी गलती से आँख में चली गई तो आँख डैमेज ही हो जाएगी, ठीक है। तो और उसमें होता क्या है कि लोहा अगर कहीं से टूट गया है तो वहाँ पर वेल्डिंग करी जाती है, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है कि फिर लोहा कहीं और से तो शायद टूट जाए, वहाँ से नहीं टूटेगा, ठीक है। आप कहेंगे कि नहीं मैंने तो उसके बावजूद भी टूटा हुआ देखा है, तो वो अच्छी क्वालिटी की वेल्डिंग नहीं होती है। उसमें आयरन और सल्फेट वो दोनों चीज़ें बचा लेते हैं वो लोग, ठीक है। थोड़ा सा लगा दिया, हाँ ठीक है सर, चल जाएगा, काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं होता। तो कायदे से अगर वेल्डिंग करी जाती है तो वेल्डिंग कभी टूटती नहीं है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े ट्रक जो हैं, तो वो क्या इसी शेप में बनकर कंपनी से निकलते हैं, फैक्ट्री से इसी शेप में बनकर निकलते हैं? नहीं ना, उनके बहुत बड़े बड़े जो पार्ट्स होते हैं वो आपस में या तो नट बोल्ट के थ्रू टाइट करे जाते हैं, और या फिर उनको वेल्ड करा जाता है। वो कभी नहीं टूटते, गल जाएंगे, है ना। 20-20, 25-25 साल लोग यूज़ करते हैं, बड़े बड़े ट्रक्स होती हैं, बसेस होती हैं, ठीक है, लेकिन वो गल जाएंगे, लेकिन वो टूटेंगे नहीं वहाँ से, क्योंकि उनका जॉइंट बड़ा मजबूत होता है। तो आप ये देखिएगा कि जब भी कभी कोई कंपाउंड बनाया जाता है तो या तो हीट या फिर लाइट या तो प्रोड्यूस होती है या फिर वो एब्जॉर्ब भी कर देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों चीज़ें जो हैं जिनको आप मिक्स कर रहे हो वो बहुत हीट प्रोड्यूसिंग है, लेकिन जो चीज़ बन रही है उसमें हीट है ही नहीं। फॉर एग्जांपल वाटर में मैंने देखा कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हीट प्रोड्यूसिंग गैस है, हीट मिलती है ऑक्सीजन से, उसका नेचर ही हीट देने वाला है। कार्बन डाइऑक्साइड उसका नेचर ही रिलैक्स करने वाला है, उसका नेचर ही जो है वो ठंडा करने वाला है। गर्मियों में हम खेल कर आते हैं, पसीने आ रहे हैं बहुत बुरी तरीके से, हम अपनी शर्ट को ऐसे खोलकर फूंक मारते हैं, ठीक है। तो जब फूंक मारते हैं हमारी बॉडी पर ठंडी ठंडी हवा लगती है, ठीक है। आपके बराबर में कोई बैठा है, उसके कान में आसपास उसको फूंक मार दो आप हल्की सी, उसको ठंडा सा लगेगा, वो एकदम से अपना गर्दन ऐसे करेगा। क्यों है ऐसा? क्योंकि आपके मुंह से जो गैस निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही निकल रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो
जो है वो रिलैक्सिंग गैस होती है, वो रिलैक्स प्रोवाइड करवाती है, मतलब ठंडक देती है वो। और जो ऑक्सीजन है वो हमेशा बर्न ही करती है, ठीक है। तो अब देखिएगा, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, तो एक चीज़ तो ये हो गई, तो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। एक कंपाउंड को फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट नहीं करा जा सकता। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ जिनसे मिलकर वो बना है उनसे बिल्कुल डिफरेंट होती है। तीसरी प्रॉपर्टी कि एनर्जी या तो हीट और लाइट की फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है या हीट और लाइट की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है जब हम कंपाउंड को बनाते हैं, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी देखिए, द कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज फिक्स्ड। The composition of a compound is fixed, comma, the constituents are present in a fixed proportion by mass. The constituents are present in a fixed proportion by mass. और जो कॉम्पोजिशन होता है किसी भी कंपाउंड का वो फिक्स होता है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। तो इसका मतलब जैसे वाटर है, तो वाटर में मेरे को मालूम है कि वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। ये जो नीचे लिखा जाता है ना सबस्क्रिप्ट, ये होते हैं नंबर ऑफ एटम्स। अब O के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो जिसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा रहता है उसके नीचे समझ लीजिए जैसे मैथमेटिकल जो टर्म्स होती हैं, तो उसमें हमने देखा जैसे बाइनोमियल, सॉरी पॉलिनोमियल्स में हमने देखा कि ऐसे लिख दिया हमने किसी को भी 2x² + 3x + 7, हमने इसको देखकर बोला कि इसकी डिग्री 2 है और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन सोचिए कि अगर यहाँ पर सिर्फ 2x² + x लिखा हुआ है, तो हम ये बोलेंगे कि x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, ठीक है। इसी तरीके से केमिस्ट्री में भी होता है कि अगर कहीं पर कोई भी एलिमेंट लिखा हुआ है, ये ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, तो उसके नीचे सबस्क्रिप्ट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, आप तो H2O करते हैं, आप H2O1 नहीं करते, ठीक है। तो आप H2O करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो 1 है ये लिखा नहीं जाता, बोला नहीं जाता, ठीक है। तो जिसके सबस्क्रिप्ट में कुछ ना लिखा हो तो समझ लीजिए 1 लिखा हुआ है, यानी कि ऑक्सीजन का एक एटम है और हाइड्रोजन के 2 एटम है। तो पानी गाजियाबाद का हो, दिल्ली का हो या मेरठ का हो, उसका फॉर्मूला H2O ही होगा, ठीक है ना। उसका फॉर्मूला चेंज नहीं होने वाला। हाँ, इतना है कि किसी जगह के पानी में सॉल्ट ज़्यादा होता है, किसी जगह के पानी में सॉल्ट कम होता है, ठीक है। फॉर्मूला यही रहेगा H2O। चलिए जी, तो कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज फिक्स्ड, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। फिफ्थ एग्जांपल, फिफ्थ प्रॉपर्टी, कंपाउंड हैज अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एटसेट्रा। Fixed melting point, comma, boiling point, etc. हाँ जी, छठी प्रॉपर्टी देखिएगा, द कंपाउंड इज अ होमोजेनियस सब्सटेंस। द कंपाउंड इज अ होमोजेनियस
सब्सटेंस। होमोजीनियस सब्सटेंस का मतलब क्या है कि इसमें एक ही तरीके के पार्टिकल्स आपको मिलेंगे। अगर आप वाटर को छोटा 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 स्प्लिट करते चले जाओ तो आपको छोटे 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 वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। कहीं पर आपको आयरन नहीं मिलने वाला, समझ गए? कहीं पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलने वाली, आपको वाटर के ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो कंपाउंड इज अ होमोजीनियस सब्सटेंस। जो एक ही तरीके के सब्सटेंसेस से मिलकर बनता है उसको हम बोल देते हैं होमोजीनियस सब्सटेंस। कंपाउंड होमोजीनियस सब्सटेंस होता है, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिक्सचर। प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिक्सचर। हाँ जी, मिक्सचर की प्रॉपर्टी में देखिएगा, अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स mixture can be separated into its constituents by physical processes like filtration, evaporation, filtration, evaporation, distillation, magnet, etc. Distillation, magnet, etc. दूसरा लिखें, a mixture shows the properties of its constituents एक मिक्सचर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ये हम देख चुके हैं, मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक बाय फिजिकल प्रोसेस लाइक फिल्ट्रेशन, इवैपोरेशन, डिस्टिलेशन। तो जैसे मैंने सॉल्ट वाटर का न जाने कितनी बार आपको समझाया, एग्जाम्पल दिया कि उसको इवैपोरेशन के थ्रू सॉल्ट को अलग कर सकते हैं, वाटर को अलग कर सकते हैं, ठीक है। शुगर सॉल्यूशन को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये एग्जाम्पल हुआ। एक तो ये एग्जांपल हुआ। दूसरा आप ये देखिएगा, सेकंड जो है प्रॉपर्टी, मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो ये कैसे पता चलता है? हमने सॉल्ट सॉल्यूशन तैयार करा, सॉल्ट सॉल्यूशन तैयार करा मतलब पानी में नमक को घोल दिया, और फिर जब हम उसको पीते हैं तो हमको वो नमकीन भी लगता है और हम उसको पी पाते हैं एक्चुअली, तो वो लिक्विड भी है। तो उसके अंदर दो प्रॉपर्टीज़ हैं। वाटर की प्रॉपर्टी तो है ही कि वाटर एक लिक्विड है, लिक्विड की प्रॉपर्टी है तभी तो उसे पी पा रहे, नहीं तो खाते, ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज़ जो है कि उसके अंदर हमको नमक का टेस्ट भी आता है, तो इसका मतलब वो सॉल्ट की प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है और वो अपने लिक्विड होने की प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है, ठीक है ना। तो मिक्सचर जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी शो करता है। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी देखिएगा, थर्ड, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, एटसेट्रा। Energy in the form of heat, light, etc.
is usually neither given out is usually neither given out is usually neither given out nor absorbed in the preparation of a mixture. Nor absorbed in the preparation of a mixture. In the preparation of a mixture. Fourth, the composition of a mixture is variable. The composition of a mixture is variable. Is variable, the constituents can be present in any proportion by mass. The constituents can be present in any proportion can be present in any proportion by mass. तो constituents किसी भी proportion में present होते हैं, ठीक है. The composition of a mixture is variable. The constituents can be present in any proportion by mass. तो अब आप ये देखिएगा कि ये किसी भी proportion में मौजूद होते हैं इसके constituents. मतलब कि इसका कोई fixed formula नहीं होता mixture का. आप उसमें 1 चम्मच नमक डालो किसी भी ग्लास में या 2 चम्मच या 4 चम्मच, ठीक है. तो इसका मतलब आप उसकी कॉम्पोजिशन को वेरी कर सकते हो, ठीक है. तो वेरिएबल कॉम्पोजिशन होती है. अब आगे इसी में लिखेंगे आप a mixture does not have a definite formula. Full stop. मास के बाद full stop. A mixture does not have a definite formula. Definite formula. पांचवा है a mixture does not have a fixed melting point, boiling point, etc. Does not have a fixed melting point, comma, boiling point, etc. मिक्सचर का कोई भी फिक्स मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता. एक क्वेश्चन लिखेंगे. एक्सप्लेन व्हाई एयर इज कंसिडर्ड अ मिक्सचर एंड नॉट अ कंपाउंड. Explain why air is considered a mixture and not a compound.
हमें ये एक्सप्लेन करना है कि एयर जो है, एयर को एक मिक्सचर क्यों कंसिडर करा जाता है, कंपाउंड क्यों नहीं करा जाता कंसिडर। ऐसे ना क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर में कि ये मिक्सचर है या कंपाउंड है, ये कंपाउंड क्यों नहीं है, इसको मिक्सचर क्यों कहते हैं। तो आपको क्या करना है, वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कितने नंबर का है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, पाँचों की पाँचों प्रॉपर्टीज़ उसमें लिख देनी है आपको, ठीक है। तो अगर 2 नंबर का है तो 2 प्रॉपर्टीज़ लिख देना, ठीक है। ऐसे ही कंपाउंड है तो कंपाउंड के फेवर में आपको ये प्रॉपर्टीज़ लिख देनी है। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको याद होनी चाहिए। आप देखो कि कंपाउंड की अगर याद हो गई तो मिक्सचर की प्रॉपर्टीज जस्ट उसकी उल्टी है, ठीक है ना, तो वो बड़े आराम से याद हो सकती है। अब एक्सप्लेन वाई एयर इज कंसिडर्ड अ मिक्सचर एंड नॉट अ कंपाउंड। तो इसका आंसर मैं कैसे बताऊंगा, एयर इज कंसिडर्ड अ मिक्सचर एंड नॉट अ कंपाउंड बिकॉज एयर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फिजिकल प्रोसेसेस, ठीक है। एयर को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में सेपरेट करा जा सकता है। कैसे, एयर के अंदर ऑक्सीजन भी है, एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, एयर के अंदर जो है नाइट्रोजन भी है। तो हम ये कहेंगे कि इसका कोई एग्जांपल ये है कि एयर में तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन हम उस एयर में से सिर्फ ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। ऐसा थोड़ी है कि ऑक्सीजन अलग घूम रही है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग घूम रही है, सब मिक्सड है, सब मिक्सड है। तो एक मिक्सचर है, तो उसमें से एक इंसिडेंट हो गया, तो अब दोनों गेट पर एंट्री और एग्जिट दोनों हो रही हैं, एग्जिट भी हो रही है। पहले क्या होता था कि जैसे बच्चा कोई बाहर से आया, आज तुम्हारी भी एंट्री होती है, तो तुम्हारी तो रोज ही होती है, रोज होती है, और तुम्हारी भी हुई थी, तुम्हारी शायद हुई थी या नहीं, तुम्हारी एंट्री नहीं हुई आज, नहीं हुई ना, हुई थी, पता नहीं नोटिफिकेशन नहीं आ रही है। तुम कहाँ से, फॉर्चून से आते हो, दोनों ही तुम फॉर्चून से, अच्छा हाँ तुम चारों फॉर्चून से आते हो, तुम्हारी रोज होती ही है। मेरी हाँ, आज नहीं हुई, मैं नहीं करवा। पता नहीं आता है, कल तो आया था क्या, तुम्हारी तो आई थी एंट्री। तो वही जो इंसिडेंट हुआ है यहाँ पर, उसके बाद से थोड़ा सा ये मतलब कर रहे हैं, सख्ती कर रहे हैं, अच्छा है, ज़रूरी है। अच्छा, दूसरा क्या है, अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो हम ये कहेंगे कि जो एयर है, एयर का जो मिक्सचर है, एयर एक मिक्सचर है क्योंकि वो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी भी शो करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी भी शो करता है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे कहीं पर जब होलिका दहन होता है तो आग लगाते हैं ना, उसमें पूरा लकड़ी वगैरह सब इकट्ठी करके आग लगाते हैं। अगर उस दौरान हवा चलने लगती है, तो कहीं पर भी अगर हवा चल रही है तो आग जो है वो आग ना स्टेबल नहीं होती, आग स्टेबल नहीं होती। आग कैसी होती है, कभी तो एकदम से तेज़ जलती हुई दिखाई देगी, कभी एकदम से धीमी होती हुई दिखाई देगी। जैसे हम जो गैस का फ्लेम है, तो उसमें हम प्रॉपर्ली गैस प्रोवाइड करवा रहे हैं उसको, तो उसमें तो एक जैसी वो फ्लेम जलती रहेगी। लेकिन अगर कहीं खुले में, जंगल में कहीं पर आग लगी है, तो कहीं कहीं लपटें बड़ी तेज़ हो जाती है, कहीं कहीं धीमी हो जाती है। सेम जगह पर मान लीजिए किसी एक झाड़ी में आग लगी हुई है, तो कभी कभी तेज़, कभी कभी धीमी। तो वो जब तेज़ हो रही है, इसका मतलब समझ लीजिए कि उस टाइम एयर का ऑक्सीजन का फ्लो थोड़ा ज़्यादा हो रखा है, इसलिए आग ज़्यादा लगी हुई है। और जैसे ही वो आपको धीमा होता हुआ दिखाई दे, तो समझ लीजिए इस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड का फ्लो थोड़ा ज़्यादा है, तो वो अपने सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को शो करता है। तो मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो आप कोई 2 या 3 प्रॉपर्टीज़ लिख दीजिएगा वहाँ पर, क्योंकि एयर में ये सब कुछ होता है, इस वजह से एयर एक मिक्सचर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो ये अपने आप ही लिखना है, मैं लिखवा नहीं रहा इसमें, यही प्रॉपर्टीज़ नहीं तो मैं छपवा दूँगा दोबारा, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। दूसरा देखिए, एक्सप्लेन व्हाई वाटर इज अ कंपाउंड एंड नॉट अ मिक्सचर। एक्सप्लेन व्हाई वाटर इज अ कंपाउंड एंड नॉट अ मिक्सचर। इसमें भी वही है। अब इसमें आपको कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी डाल देनी है कि इसका जो कॉम्पोजिशन है वो फिक्स है, H2O इसका एक पर्टिकुलर फार्मूला है, वो लिख देंगे। कंपाउंड एज अ फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, वाटर का फिक्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, वो 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर जब आइस की फॉर्म में होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होता है। बॉइलिंग पॉइंट यानी कि वाटर जब लिक्विड फॉर्म में होता है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वो इवेपोरेट होना शुरू होता है। तो कोई 2 या 3 प्रॉपर्टीज़ आप डाल दीजिएगा, ये प्रॉपर्टीज़ याद करनी ज़रूरी है। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बता दें, क्लियर है यहाँ तक?
ठीक है। अब देखिएगा एक क्वेश्चन लिखें, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू elements, compounds and mixtures. Elements, compounds and mixtures. Sodium, soil, sugar solution. Silver, calcium carbonate. Calcium carbonate. Tin, silicon, coal, air. Soap, methane, carbon dioxide. और ब्लड। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। सोडियम बताइए क्या होगा? एलिमेंट, कंपाउंड या मिक्सचर? सोडियम होगा एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट, क्योंकि सोडियम एक सोडियम का सिंपल सा वो भी होता है, सिंबल भी होता है Na बोल देते हैं इसको। तो सोडियम एक एलिमेंट है। फिर सॉइल, सॉइल बताइए। मिक्सचर। सॉइल का कोई फॉर्मूला नहीं होता, किसी किसी जगह की सॉइल जो है वो उसमें काफ़ी सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, किसी किसी सॉइल्स में बहुत ज़्यादा सैंड होता है, किसी किसी सॉइल में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। तो अलग अलग कॉम्पोजिशन होती है, वेरिएबल कॉम्पोजिशन होती है, पूरे वर्ल्ड की सॉइल एक जैसी नहीं होती। उसके बाद शुगर सॉल्यूशन बताइए, दोबारा बताओ। मिक्सचर, इतनी बार एग्जाम्पल दिया, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। सिल्वर बताइए, एलिमेंट। कैल्शियम कार्बोनेट, नाम से ही समझ में आ रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका मतलब कंपाउंड है, ठीक है ना, कंपाउंड, सी लिख रहा हूँ उसको। टिन, एलिमेंट। सिलिकॉन, एलिमेंट। कोल, एलिमेंट, क्योंकि कोल क्या होता है, कार्बन की फॉर्म है। एयर, मिक्सचर। सोप, चलो आपको पता नहीं होगा, मैं लिख देता हूँ, कंपाउंड। सोप का फॉर्मूला होता है, सोप का फॉर्मूला होता है, तो सोप इज अ कंपाउंड, ठीक। उसके बाद मीथेन, कंपाउंड होता है, मीथेन गैस होती है, कंपाउंड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इतनी बार एग्जाम्पल दिया, कंपाउंड। ब्लड, मिक्सचर होता है, ब्लड मिक्सचर होता है। किसी के ब्लड में हीमोग्लोबिन ज़्यादा है, किसी के ब्लड में आयरन ज़्यादा है, किसी के ब्लड में कोई चीज़ ज़्यादा है, किसी मतलब वो कॉम्पोजिशन उसका फिक्स नहीं होता, ठीक है ना, चेंज होता रहता है। ठीक है जी, इतना करिए, बाकी कल देखते हैं। अच्छा, ऐसा हो सकता है मैं ना आपको कल सुबह तक मैसेज करूँगा, मैं ना ट्यूसडे का ऑफ ले सकता हूँ, ट्यूसडे जो अभी 6 तारीख को है उसका ऑफ ले सकता हूँ, तो शायद मैं कल क्लास लूँगा, तो सेम टाइम पढ़ूँगा, ये शाम को 7, ठीक है। तो मैं आपको मैसेज कर दूँगा, और अगर छुट्टी होगी कल की तो भी मैसेज कर दूँगा, जैसा भी होगा मैसेज कर दूँगा।
गुड इवनिंग। थैंक यू। सर अगर आप कल बुलाओगे तो शायद मैं नहीं आ पाऊँगी, एक्चुअली मेरे को जाना है फंक्शन में। ठीक है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। Good evening. गुड इवनिंग। पीयूष घर पर पढ़ाई कर रहे हो? हाँ।